नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि किसानों का समर्थन नरेश टिकैत करते रहे। इस बार वो पश्चिमी यूपी की किसानों को साथ लाने की तैयारी में थे। आरएलएडी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह किसानों के महानायक के नाम से जाने जाते रहे, लेकिन अब जिस तरह से जयंत चौधरी एनडीए का दामन थाम लिए हैं, उसके बाद से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की बेचैनी बढ़ गई है। नरेश टिकैत का कहना है कि एनडीए में जाना न जाना ये जयंत की सोच है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, कब दुश्मन दोस्त बन जाए किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो लोग 3 पीढ़ियों से जयंत चौधरी के साथ हैं, जयंत को उनसे कम सलाह मशवरा तो कर लेना चाहिए था। इसका मुझे मलाल रहेगा। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरेश टिकैत की बेचैनी क्यों बढ़ गई है आखिर? देखिए, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ये दोनों जो हैं महेंद्र सिंह टिकैत के कुपुत्र हैं। जिस तरीके से कई कुपुत्र हिंदुस्तान की राजनीति में हैं, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, ऐसे ही ये 2 कुपुत्र हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमें राजनीति करनी है या किसानों का साथ देना है, किसानों की समस्या पर बात करनी है। ये कहाँ गए थे ये लोग जब इन लोगों ने कहा कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल हम किसान के मुद्दों पर किसी का समर्थन, किसी का विरोध करते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल क्या करने गया था राकेश टिकैत? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल के किसान, कोई भी एक भी पश्चिम बंगाल का किसान संगठन नहीं आया दिल्ली की तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए। एक भी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का किसान संगठन यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया। लेकिन राकेश टिकैत पहुंच गया कर्नाटक। वहां पर किसान संगठन जो कि इक्का दुक्का इन लोगों के साथ किसी तरीके से जुड़ सकते हैं, उसको लेकर एक हॉल में मीटिंग किया कि भाई किसान बड़ा परेशान है मोदी सरकार से। तो क्या हुआ, वहां पर मंच पर ही राकेश टिकैत के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कुर्सियां चली, झगड़े हुए, हंगामा हुआ। उसके बाद वही विक्टिम कार्ड कि सरकार के लोगों ने हम पर हमला करवाया या भारतीय जनता पार्टी ने हमला करवाया। अब हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का मेंबर था या नहीं, या उन लोगों को समस्या इस बात से थी कि तुम जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, वो विरोध उनको सही नहीं लग रहा था। क्योंकि साउथ इंडिया के जितने किसान यूनियन के नेता थे, उन सब का कहना था कि अगर ये मंडी सिस्टम के बदले हमारा मार्केट के अनुसार रेट हमारी फसलों का मिलता है तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। आज पंजाब का किसान पगलाया हुआ है और भगवंत मान क्या कह रहा है? भगवंत मान कह रहा है कि पंजाब और इंडिया के बीच फेंसिंग की जा रही है। ये देशद्रोही लोग, तुम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? वही अलगाववादी कश्मीरी नेता जो मुल्ला मौलाना पहले बोला करते थे जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जो भी कह दे, ये कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कहने से हिचकता था। तुम वही अब राजनीति कर रहे हो कि पंजाब के किसानों को दिल्ली की तरफ भेजो, वहां की उसकी समस्या का समाधान मत करो। वहां फसल उपजाने के लिए लागत कम कैसे होगी, इसकी व्यवस्था किसको करना है? जो बार बार कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट C2 + 50%, ये C2 जो लागत है किसानों को खेती करने में जो लागत आती है, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है या फिर केंद्र सरकार जिम्मेदार है? ऐसे एग्रीकल्चर राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार, लैंड राज्य सरकार का विषय है, कृषि भूमि राज्य सरकार का विषय है। उसके लिए व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होती है। लेकिन ये लोग दिग्भ्रमित करता है, क्योंकि पंजाब का किसान संगठन जितना भी है उसमें से 90% पर इन वामपंथियों का कब्जा है। सब वामपंथी किसान संगठन है और ये सब के सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। इसको किसानों की समस्या से लेना देना नहीं है, इसे सिर्फ राजनीति करनी है।
किसी भी तरीके से केंद्र कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, वही स्थिति ये टिकैत बंधुओं की है। महेंद्र सिंह टिकैत की बात करते हो, तुम्हारे जो पिताजी थे उन्होंने किसानों की समस्याओं के लिए ऐसा संगठन बनाया कि सब राजनीतिक पार्टियां उनके घर पे जाती थी और किसी से परहेज नहीं था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी एनडीए की पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जितनी पार्टियां हैं, सबके लिए तुमने दरवाजा ही बंद करके रखा है। कौन से किसानों की समस्या की बात करोगे तुम? नरेश टिकैत ये बात उस समय क्यों नहीं कहा था जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन टूटा था? ऐसा नहीं है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत अभी बच्चा है और 5 साल पहले इस फील्ड में आया है, 5 साल से किसान संगठनों को देख रहा है। इसके पास फायदा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो पूरी दुनिया में भारत को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, उसका पैसा इन किसान संगठनों को मिलना शुरू हो गया। पूरी रिपोर्ट है कि पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, चाहे उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली बॉर्डर पर हो या फिर हरियाणा के दिल्ली बॉर्डर पर हो, हर जगह पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उस समय पंजाब के किसानों को खालिस्तानी संगठनों से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला था, पैसे मिले थे। और वही किसान संगठनों के प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर खालिस्तानी संगठनों ने ऐसा नेटवर्क बनाया जिसके भुक्तभोगी अभी भी पंजाब हो रहा है। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि कल तक उन सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे थे जयंत चौधरी और आज गुणगान करने लगे। अगर सरकार की नीतियों का विरोध और सरकार का विरोध, पार्टी का विरोध अलग अलग चीजें होती है। सरकार में रहते हुए भी सरकार की नीतियों का विरोध किया जा सकता है अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं तो। भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले कई नेता ऐसे हैं जो किसी नीतियों की समीक्षा करते हैं, सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं, उसमें कहते हैं ये कमियां हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर या संघ के अंदर या संगठन के अंदर या सरकार के अंदर किसी नीति की समीक्षा नहीं होती है? सरकार ने नहीं माना कि कुछ भूल हो चुकी है, उसको सुधार करो। ये आलोचना और नीतियों की बात करना, चुनाव जीतना, चुनाव में किसी का सहयोग लेना देना, ये अलग अलग बातें हैं। क्या जब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी 2002 के विधानसभा चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय क्या अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के लिए चौधरी अजीत सिंह फूल माला लेके बैठे रहते थे तो उनका विरोध किया था? या फिर हमेशा मुलायम सिंह यादव का विरोध ही करते रहे? 2019 के चुनाव में अगर उसको समर्थन साथ में अगर गठबंधन नहीं करवाओगे तो वो आपका क्या सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा? ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अभी बच्चा है, हमसे छोटा है। हाँ, बिल्कुल छोटा है। तो अगर उम्र के हिसाब से किसी के पास अनुभव और काबिलियत आती तो हिंदुस्तान का सबसे बुजुर्ग आदमी ही राष्ट्रपति बना होता, प्रधानमंत्री बना होता। ये उम्र कौन सी बात होती है जिसके हिसाब से किसी के अंदर क्षमताएं होती है? उम्र वैसा पैमाना नहीं है। अगर तुम बड़े हो और नकारा निकम्मे हो तो फिर तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे ज्यादा समझदार है पॉलिटिक्स में, क्योंकि तुम पूरे परिवार ने, राकेश टिकैत चुनाव लड़ा है कई बार, 3 बार चुनाव लड़ा, एक बार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाया। तो इसको क्या लगने लगा, अभी मौका है, अभी अगर हम किसी भी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कियोस्क पैदा कर दे और उसके बाद हमने तय कर ले कि विपक्षी पार्टियों को सहयोग करेंगे तो हो सकता है समाजवादी पार्टी मेहरबान हो जाए, अखिलेश यादव मेहरबान हो जाए। अगर अखिलेश यादव पिछली बार विधानसभा चुनाव जीत गए होते तो आज राकेश टिकैत एमएलसी होता उत्तर प्रदेश का। अगर राज्यसभा नहीं जाता तो एमएलसी बनाता, उसको मंत्री बना देता। लेकिन ये चुनाव जिता ही नहीं पाया तो फिर आपको पूछेगा कौन? अब बौखलाहट किस बात की है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों बौखलाया हुआ है टिकैत बंधु? क्योंकि समस्याएं इन लोगों के साथ ये है कि हम किसान नेता हैं, किसान आंदोलन करवा रहे हैं। अब किसान आंदोलन करवा रहे हैं तो हमें सपोर्ट किसको मिल रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्या मुसलमान इसके साथ आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए या जाट आते हैं? अब कुछ कन्फ्यूजन तो जरूर होता है उन लोगों के भीतर
जब जयंत चौधरी गठबंधन में किसी के साथ हो और उनका पूरा पॉलिटिकल नेटवर्क उसी के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़े। अब आरएलडी अगर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब उस समय आरएलडी का पूरा संगठन है जो उस संगठनों के उस प्रोटेस्ट को समर्थन करेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, सरकार के खिलाफ होगा। अब ऐसे में राकेश टिकैत, नरेश टिकैत को लग रहा है मेरी तो दुकान बंद होने वाली है अगर हम प्रोटेस्ट करवाएं और 200-400 लोग आए, क्योंकि अब पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता हो गई है। अब आरएलडी का कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जाएगा तो जयंत चौधरी तो देखेंगे कि भाई तुम मेरे तरफ हो या उसके तरफ हो, एक ही तरफ रहोगे ना, दोनों तरफ दो नाव की सवारी नहीं हो सकती है। तो इसलिए इसको समस्या ये हो गई है कि अब स्थितियां बदल गई। ये 27 लोकसभा की सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में और ये जाटलैंड में अखिलेश यादव की एंट्री तो बैन हो जाएगा। ये जाट जो अब पहले थोड़े कंफ्यूज थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 70% तक 60% तक है ही, 30% कम से कम जयंत चौधरी के साथ है, तो 30% लोग तो साथ में थे। अब तो 90% प्लस जो होंगे वो होंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के साथ। अब राकेश टिकैत छोड़ दीजिए, अगर अखिलेश यादव जाटलैंड में आ गया तो हो सकता है जूते चप्पल का माला अखिलेश यादव को ही पड़ जाए, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा है जाटों को के अंदर, हिंदुओं के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लेकर कि 2012 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुजफ्फरपुर दंगे में मुसलमानों का साथ दिया है, अगर वो इधर फटक गया तो उसको जूता चप्पल से स्वागत करो। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी कभी पेस को स्लो किया जाता है और जब जयंत चौधरी साथ में आए तो उन्होंने घूम घूम कर समझाया लोगों को, अपने बिरादरी को समझाया, उन लोगों से गुहार लगाए कि देखो अब हम अनाथ हो गए हैं, चौधरी अजीत सिंह अब नहीं रहे, तो हम अगर राजनीति में कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपके पूरे क्षेत्र का एक प्रतिनिधि कम हो जाएगा, आपकी बात कहने वाला कोई नेता नहीं रहेगा। ये टिकैत फिकैत जो है ये सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है, कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करेगा, दुकान चलाएगा, राजनीति में इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। कुछ लोगों ने समर्थन दिया, इस बात को लेकर दिया कि देखो अभी ये जो कहते हैं ना सामान्य भाषा में अनाथ हो गया है, तो इसका एक बार समर्थन कर दो। 2022 में कुछ समर्थन कर दिया गया और यही बात इनको अब पता चलने लगा कि उस समय की स्थितियां अलग थी, सहानुभूति वोट मिल रहे थे, अब तो और स्थितियां बदल गई है। जयंत चौधरी अब इनके साथ आ गए। अब टिकैत के लिए समस्या हो गई है कि उसके घर के बगल वाला व्यक्ति जो है अब इसके साथ घुसने वाला नहीं है कहीं। अगर राकेश टिकैत कहीं जाता है, नरेश टिकैत जाता है और गलती से भी अखिलेश यादव का नाम ले लिया तो पिटाई इन दोनों भाइयों की भी होगी, क्योंकि जाटों के बारे में पहले से ही कहा जाता रहा है, समर्थन करेंगे, खुल के करेंगे, लठ बजा के करेंगे। ऐसा नहीं है ये जो बक्कल खोलने की बात करता था राकेश टिकैत, अब इसकी समस्या तो ये हो गई है कि ये घूमेगा कहाँ। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, इन लोगों के लिए एंट्री बैन हो गई है। जाओगे पिट पिटा कर आओगे, समर्थन की तो बात ही छोड़ दो। फिर यही होगा कि तुम जाओ उन मुस्लिम गांवों में जहां पर तुम्हारे समर्थक हैं, दूसरे गांव में नहीं जा सकते। तो इन लोगों की चिढ़ इसी बात को लेकर है कि एक तो पूरा परसेप्शन बदल गया, एनडीए में शामिल हो गए और उस पूरे इलाके में अब प्रचार करने के लिए जाने से डर लगने लगेगा, क्योंकि 1% भी हमारा वोट हिंदुओं का हमारे साथ नहीं रहेगा, जाटों का नहीं रहेगा। तो इसलिए राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की दुकान बंद हो रही है, तो ये परेशान हो रहा है कि किसी तरीके से जीते या हारे, रहता सपा के साथ, कांग्रेस के साथ, तो हमारी दुकानें खुली रहती, हम बीच बचाव करते रहते और हम जाटों को ये समझाने की कोशिश करते कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस गठबंधन में भी तुम्हारा एक नेता है, चौधरी चरण सिंह का पोता, चौधरी अजीत सिंह का बेटा, तो इसलिए कुछ लोग इसको भी समर्थन करो।
एक कन्फ्यूजन की स्थिति खत्म हो चुकी है और अब अखिलेश हो, नरेश टिकैत हो या फिर राकेश टिकैत हो, इन सब को एक एक दिन चुनाव के समय बाहर निकलने में डर लगेगा। समस्या इन लोगों की यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान संगठन अपना बड़ा प्रभाव रखते हैं। कई जिलों में आरएलडी को हमेशा से किसानों का साथ मिलता आया है, लेकिन जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत काफी परेशान दिख रहे हैं। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।